हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर। मैं हूं सानू कुमार। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस का दर्पण से रिलेटेड डेरिवेशन, दर्पण का सूत्र बताने जा रहा हूं, जिसमें आपके दो पोर्शन होते हैं। एक दर्पण के सूत्र में आपका उत्तल दर्पण का सूत्र होता है, दूसरा होता है अवतल दर्पण का सूत्र। यह आपका अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अवतल दर्पण के लिए सूत्र बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, पहले अवतल दर्पण के लिए बताता हूँ। अवतल दर्पण ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो चिकना तल होता है, जो या परावर्तक तल जो होता है वो धंसा हुआ होता है, और जो आपका लेपित तल होता है वो उभरा हुआ होता है। मतलब जिसमें कलाई किया गया हो वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है, और जो आपका परावर्तक तल होता है वो धंसा हुआ होता है। तो ये आपका एक दर्पण है M1 M2। इसका ये आपका मुख्य ध्रुव है, ध्रुव आपका P है, जिस पर ये आपका मुख्य अक्ष गया है। मुख्य अक्ष से u दूरी पर एक आपका वस्तु रखा गया है AB, जिसके जहां से इसके सिर से इस अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जाती है, जो दर्पण से M बिंदु पर परावर्तित होकर के वापस आती है और मुख्य अक्ष को बिंदु F पर काटती है। ये बिंदु F को हम लोग इसका मुख्य फोकस बोलते हैं। तथा दूसरी प्रकाश किरण इसके सिर से इस दर्पण के केंद्र से होकर जाती है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। उस बिंदु से लंब डालने पर मुख्य अक्ष पर इस लंब को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब। चलिए अब बात करते हैं इस बिंदु से इस ध्रुव के बीच में, बिंदु F से ध्रुव P के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। स्मॉल f से जिसे डिनोट करते हैं, ये मैंने लिखा जहां f बराबर फोकस दूरी, और a डैश b डैश जहां पर ये प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब से और इस P के मुख्य ध्रुव के बीच की दूरी, जिसे हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं b। इसे बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं r, जिसे हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब दर्पण ये आपका वस्तु आपका AB है, AB से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वस्तु की दूरी, जिसे हम डिनोट करते हैं U से। चलिए इसमें देखिए दो समरूप त्रिभुज है आपका, दो जोड़ी में, एक है आपका ABC, दूसरा आपका है A डैश B डैश C। उसके बाद दूसरा युग्म जो है, दूसरा जोड़ी है A डैश B डैश F तथा MNF। तो पहले मैं ABC तथा A डैश B डैश C से चलता हूं। चलिए समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C से। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समरूप त्रिभुज वे दो त्रिभुज होते हैं जिनके दो कोण आपस में बराबर हो या उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो देखिए इन दोनों, ये अगर ये A डैश ABC तथा A डैश B डैश C अगर समरूप है, तो इनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं भुजा लेता हूं, यहां लेता हूं AB बराबर A डैश B डैश AB बटे A डैश B डैश, AB बटे A डैश B डैश बराबर AC अपान A डैश C डैश। ये हो गया A डैश C। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। दूसरा युग्म जो है समरूप का, ये आपका A डैश B डैश F तथा MNF से चलते हैं। इससे चलते हैं तो इसमें भी वही हाल है भाई, दोनों समरूप है, दोनों का भुजाओं का अनुपात भी वही रहेगा। तो ये आपका भी हो जाता है A डैश B डैश अपान MN बराबर A डैश F अपान FN। देखिए अब ये आकृति को देखते हैं, ABMN, ये आपका एक आयत बन रहा है। आयत में क्या होता है, आयत वो आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो। तो ये आपका AB बराबर MN के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम AB बराबर MN लेंगे, MN के बराबर AB आयत से। तो MN की जगह में AB रखेंगे तो A डैश B डैश अपान AB बराबर FN अपान A डैश F अपान FN। अब इसको पलट देते हैं, पलटेंगे तो AB अपान A डैश B डैश बराबर FN अपान A डैश F। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 मानने के बाद समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 में देखिए AB अपान A डैश B डैश बराबर AC अपान A डैश C। मैं AB अपान A डैश B डैश की जगह में AC अपान A डैश C रख सकता हूं। मैं रखूंगा इसमें, तो AC अपान A डैश C बराबर FN अपान
ए डैश एफ। राहुल इधर इधर देखो, फिर बिंदु एन, देखिए बिंदु एन दर्पण के ध्रुव के अति सूक्ष्म है, अतः एफ एन बराबर एफ पी, मतलब एफ एन आपका एफ पी के बराबर है। चलिए मैं एफ एन की जगह में एफ पी रखूंगा, तो ए सी अपान ए डैश सी बराबर एफ पी अपान ए डैश एफ हो जाएगा। अब इस दूरियों को मुझे ऐसे डिवाइड करना, ऐसे रखना है जो यू वी एफ और आर के रूप में आ जाए। चलिए देखते पहले एसी, एसी ए और सी, ये ए और सी किसी दूरी के रूप में नहीं है, तो मुझे इसको यू वी एफ के रूप में बनाना है। मैं एक काम करता हूं, ध्रुव से जितनी भी ये दूरियां इनको सबको ध्रुव से मुझे लेना है। ध्रुव आता है पी, पी से ए की तरफ लेना है। मैं अगर पी से सी से, देखो यहां से पी से ए, पी से ए से अगर मैं या इस दूरी पी ए से मैं पीसी को घटा देता हूं तो ए डैश सी, ए सी में आ जाता है। फिर से पी से, देखो पी और ए ये दूरी से अगर मैं पीसी को घटाता हूं तो मेरी दूरी एसी आ जाती है। तो मैं कर दूंगा पी ए माइनस पी सी अपान ए डैश, ए डैश सी को देखिए ए डैश सी भी किसी के रूप में नहीं बना, इसको भी मैं क्या करूं पी से पीसी, ये पीसी दूरी से अगर मैं देखो यहां से पीसी दूरी से मैं अगर पी ए डैश को घटा दूंगा तो मेरा सी ए डैश आ जाएगा या ए सी डैश आ जाएगा। ये मैंने पी सी माइनस पी ए डैश कर दिया। पी एफ वैसे एफ की दूरी है, इसको वैसे छोड़ देते हैं, ए डैश एफ को चलते हैं, ए डैश एफ, ए डैश एफ ये भी कोई दूरी नहीं, तो मैं पी से लेता हूँ पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। अब बन गई ये यू वी एफ आर के रूप में बन चुका है। चलिए पी ए की वैल्यू दी गई है वहां पर, पी ए की वैल्यू यू है तो मैंने रख लिया माइनस यू। और याद रखना मैंने यहाँ पर लिखा है यू वी और एफ तीनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, तीनों ऋणात्मक होते हैं, तो जहां भी रखेंगे इनकी वैल्यू को माइनस में निगेटिव ही रखेंगे, तो माइनस में मैंने यू रख दिया, फिर माइनस और माइनस आर, पीसी की वैल्यू आर है, देख लीजिए पीसी, ये पीसी आपका आर पे आता है तो ये हो गया आर, फिर पीसी आर है तो पीसी आर मैंने रख दिया, फिर माइनस माइनस पी ए डैश, पी ए डैश मिलाया वी आया, वी आया तो वी आपका निगेटिव माइनस निगेटिव मैंने रख दिया, फिर बराबर पी एफ, पी एफ, पी एफ आपका स्मॉल एफ आता है, निगेटिव निगेटिव में स्मॉल एफ रख दिया, पी ए डैश, देखिए पी ए डैश, पी ए डैश यहाँ पर माइनस बी आया तो मैंने माइनस बी कर दिया, माइनस माइनस पी एफ, पी एफ देखिए पी एफ, पी एफ आपका एफ आया है माइनस पी एफ आपका एफ रख दिया, यही यही वाला पी एफ, ये पी एफ है या एफ, एफ पी भी लिख सकते हैं लोग, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, u माइनस माइनस यू माइनस आर अपान, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया आर प्लस वी हो गया बराबर माइनस एफ अपान माइनस वी माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस एफ, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पहले बात तो देखो आर को मुझे एफ के रूप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इनका जो संबंध होता है यू वी एफ के साथ ही होता है, तो मुझे यू वी एफ के रूप में ही लाना है, तो इस r को भी f के रूप में कन्वर्ट करता हूं, f के रूप में कन्वर्ट करूंगा तो आप लोग पढ़े हो कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी का संबंध, तो वो होता है f इक्वल टू r अपान 2 से, तो जहां f होगा वहां मैं इधर भेज दूंगा, जहां r होगा तो इस 2 को मैं इधर भेजता हूं तो 2f हो जाएगा, r इक्वल टू 2f, जहां r वहां 2f, f आपका नेगेटिव तो मैंने रख दिया नेगेटिव, यहां तक माइनस यू माइनस आर तो ये हो जाएगा माइनस यू माइनस 2f, यहां भी आपका r था, इस r की जगह में भी माइनस 2f मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपका हो जाता है माइनस यू प्लस 2f माइनस माइनस प्लस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ये आपके गुणे में इधर आ जाता है भाग में, इधर भाग में आ गया, ये आ गया, इधर ये चला जाएगा भाग में, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस यू का माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस यू का माइनस बी के साथ माइनस माइनस प्लस यू बी, माइनस यू का प्लस एफ के साथ प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है आपका, u का f के साथ हो जाता है uf, अब ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2f का v के साथ करूंगा 2f भी आ जाता है, फिर ये प्लस है प्लस प्लस हो गया 2f का f के साथ करूंगा 2f स्क्वायर हो जाता है, इसी प्रकार इसका भी माइनस f का माइनस 2f के साथ करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर हो जाता है, ये माइनस ये प्लस है प्लस माइनस माइनस f का v के साथ करूंगा तो हो जाता है fv। अब आगे देखिए,
ये एफ बी इधर निगेटिव में, इधर आ जाएगा पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आएगा तो ये आपका हो जाता है यू वी माइनस यू एफ माइनस टू एफ बी प्लस एफ बी। अब ये टू एफ बी माइनस में, एफ बी ये प्लस में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। घटेगा तो आपका ये हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ बी इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना होता है, यू वी एफ का भाग दे देते हैं। यू वी एफ का भाग में देंगे तो इसमें से यू वी से यू वी कैंसिल हो जाता है, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाता है, एफ बी से एफ बी कैंसिल हो जाता है। इसके नीचे 1/, इसमें आता है 1/f, इसमें आता है 1/v, इसमें आता है 1/u। ये हम रख देते हैं 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 0। अब ये 1/v को और 1/u को उधर पक्षांतर करेंगे तो दोनों इधर निगेटिव उधर जाएंगे, पॉजिटिव में धनात्मक में जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। यही हमारा दर्पण का सूत्र कहलाता है, यही हमारा फोकस दूरी का सूत्र कहलाता है, जहां f हमारा फोकस दूरी होता है, u हमारा वस्तु की दूरी होता है और v हमारा प्रतिबिंब की दूरी होता है। चलिए दोस्त, ये आपका हो गया दर्पण का सूत्र का अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा डेरिवेशन आपको समझ में आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और ये आपका जो डेरिवेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष हर किसी भी बोर्ड एग्जाम में, मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में आपको ये डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन नहीं आया तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, तो हो सकता है काफी इसमें आपको चांसेस रहते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें ताकि आपको हेल्प भी लगे न्यूमेरिकल लगाने में। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।